हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है फ्लावर के अंदर। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं और स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड है। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया। ठीक है, और फ्लावर के हर एक पार्ट के बारे में बताया। ठीक है, कि पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, आपको कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गायनोसियम इसके बारे में बताया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सा इवेंट्स और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लिख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर और इवेंट्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आएगा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को देखेंगे हम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, इसके अंदर आता है बेसिकली स्टेमन आता है। क्या आता है? स्टेमन आता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के बेसिकली टू पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होगा एंथर और जो सेकंड वाला होगा उसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, एक होगा एंथर और दूसरे वाला होगा फिलामेंट। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं स्टेमन और उसके अंदर दोनों पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, एंथर ऊपर होता है इसका, यहाँ पे बायलोब होता है। ठीक है, ऐसे बायलोब होता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रोक या फिलामेंट की हेल्प से क्या होता है, अटैच होता है थैलमस या पेटल से। ठीक है, ये होगा एंथर और जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, इसको स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे होगा। ये पार्ट्स किसके हैं? स्टेमन के पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट। ओके, ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग और सिलेंडर की फॉर्म में एक स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में। ए लॉन्ग एंड सिलेंडर शेप stalk is present is called, which is called filament, जिसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, और क्या होता है इसके ऊपर वाले एंड पे एट टर्मिनल एंड, ठीक है, बाई लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट। बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या? एंथर। यस, ऑफ एन एंथर करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, अगर टीएस करें हम किसी भी एंथर का, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सिंपली, तो आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे? पोलन सैक मिलेंगे, और पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये क्या है? पोलन सैक। दिस इज पोलन सैक, ये पोलन सैक प्रेजेंट है। ठीक है, और आके देखते हैं, ये इसके अंदर एक लाइन होती है, लाइन ऑफ डेhiscence। ठीक है, लाइन ऑफ डेhiscence। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाएंगे इसको। ठीक है, ये है पोलन सैक, दिस इज द रीजन ऑफ पोलन सैक, ये पोलन सैक का रीजन है, और इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, ये क्या है? पोलन सैक, और इसके अंदर क्या होंगे? ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। दिस इज
लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है, ओके। ये है इसके अंदर पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर क्या बताया मैंने, ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है, ओके। ये था आपका, ये इसकी स्टोक, ठीक है, ओके। ये था टीएसओ एन एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, जो एंथर होता है, ठीक है, एंथर में क्या होता है, फोर साइडेड क्या होता है, इस एंथर के अंदर क्या होता है, चार साइड वाला क्या होता है, या उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और वो कॉलोकेटेड होते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ठीक है, द एंथर इज, द एंथर इज फोर साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। क्या लिखा हमने, एंथर फोर साइडेड क्या होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसको कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, किसको कंसिस्ट करता है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और वहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब, ठीक है। यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो का प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दोनों लोब्स के बीच में। अगर हम इसके अंदर फोर्थ पॉइंट देखें, वो क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या करेगा, डेवलप करके क्या करता है, पोलन सैक की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स टू फॉर्म पोलन सैक, ठीक है। ये क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, पोलन सैक की फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें एक मैच्योर एंथर के अंदर, उसका टीएस करें, तो आपको सर्कुलर शेप का दिखाई देगा, एंड सराउंडेड विद फोर वॉल्स, ठीक है। और वो सराउंड होगा कितनी वॉल से, फोर टाइप की वॉल्स होगी। सबसे पहले देख लेते हैं, एक होगी एपिडर्मिस, ठीक है, और जो सेकंड वाली होगी उसको बोलेंगे एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। और जो थर्ड होगी मिडल लेयर, और जो फोर्थ होगी टेप्टम, ठीक है। ये चार लेयर प्रेजेंट होती है। टीएस ऑफ यंग एंथर, टीएस करेंगे किसका, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे यंग एंथर का। उसके अंदर आपको ये सारे जो पार्ट्स मैंने बताए हैं, वॉल बताई है, माइक्रोस्पोरेंजियम की दिखाई देगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे थ्री लाइंस को ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, यहाँ पे कुछ इस तरह, इसके कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होंगे,
बताया था मैंने, क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये है इसके कॉर्नर पे यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। लिंक कर लेते हैं, ये होगी एपिडर्मिस, ठीक है। ये होगी आपकी एंडोथेलियम, ठीक है। ये होगी मिडल लेयर, ये जो थर्ड है ये क्या है, मिडल लेयर, ठीक है। और जो ये वाली है इसको बोलते हैं टेप्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं टेप्टम। यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होती है, और वो सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाती है, उसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 वॉल बताई थी, 1, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। ये आउटर वॉल होती है, क्या होती है, आउटर वॉल होती है, ठीक है। आउटर वॉल होती है, सिंगल लेयर होती है, कैसी कितनी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है इसकी। और ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है, उसको बोलते हैं, सेकंड होता है हमारा एंडोथेलियम, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होगी, सेल्स क्या करेगी, थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। सेल्स क्या करेगी, थिक वॉल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये कह सकते हैं जो ये वॉल होगी ये कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है। उसके बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर बीच में होती है, ठीक है, मिडल लेयर, ठीक है। इसके अंदर जो A1 से लेके 3 सेल लेयर पाएगी, इसके अंदर कितनी होगी, 1 से लेके 3 सेल की लेयर होगी, और ये भी क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन में हेल्प। इसके अंदर लेयर है टेप्टम, ठीक है। ये कैसी होती है, इनर मोस्ट होती है, कैसी होती है, इनर मोस्ट वॉल होती है, ठीक है। जो क्या करती है, जो क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और एक से ज्यादा क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन, यह क्या करती है, नरिशमेंट करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, नरिशमेंट करेगी, नरिशमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि बिकॉज इसका क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या करता है, मोर देन 1 न्यूक्लियाई, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जब हमारा एंथर क्या होता है, यंग होता है, ठीक है, जब हमारा एंथर यंग होगा तो उसके यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या होंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या होगा, जो हमारे ये है, जो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ये क्या करेंगे, आगे डेवलप करके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, पोलन सैक की क्या कर देंगे, फॉर्मेशन। इसके अलावा एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जब माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में फ्यूज होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, पोलन सैक की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इन लार्ज व्यू देख लेते हैं किसका, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें तो उसके अंदर किस तरह अरेंज पाएगी, किसकी वॉल्स की, ठीक है, देख लेते हैं। आपको बताया था उसके अंदर क्या होती है, 4 टाइप की क्या होती है, वॉल प्रेजेंट होती है,
जो हमारी आउटर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, एपिडर्मिस, ये एंडोथेलियम। ठीक है, और ये जो होगी ये होगी मिडल लेयर, और जो इनर मोस्ट होगी उसको बोलेंगे टेप्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ठीक है, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, ये है एंडोथेलियम। ठीक है, ये है मिडल लेयर, और ये जो है ये है टेप्टम। ठीक है, और यहाँ पे ये पाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये किसका है, जब हम क्या करेंगे, इनलार्ज्ड व्यू करेंगे, किसका, इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, हम जब इनलार्ज व्यू करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हमने बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके नहीं बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वॉल थी ऐसे करके, इसका अगर हम सेक्शन ले तो ऐसे दिखाई देगा ये। ओके।